बस ये है कि देशभक्त था वो। हाँ, उसके अंदर भावना थी। हाँ, देशभक्ति के लिए बहुत परेशान रहता है। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा अब कसता जा रहा है, बल्कि इस मामले की जांच जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले में हैरान कर देने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। बल्कि आरोपियों को लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उन्हें जानकर जांच एजेंसियों के साथ साथ आरोपियों के परिजन भी काफी परेशान नजर आने लगे हैं। आपको बता दें, संसद के अंदर लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा भी घुसा था, जिसने संसद के अंदर न सिर्फ माहौल खराब किया बल्कि संसद की सुरक्षा में भी सेंध लगाई। इस घटना के बाद सागर शर्मा के घर लखनऊ पुलिस भी जांच के लिए पहुंची थी, जहां पुलिस को सागर की एक डायरी भी हाथ लगी थी, जिसमें कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे भी हुए थे। तो इसी बीच अब दिल्ली पुलिस की एक टीम भी लखनऊ पहुंच गई और सागर के घर पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच बंद कमरे में सागर के माता पिता और बहन से भी पूछताछ की। इसके अलावा इस जांच प्रक्रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जोड़ा गया। उधर इससे पहले पुलिस अब तक सागर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से सागर समेत 5 आरोपियों ने माना भी है कि वो संसद में घुसकर आत्मदाह की मंशा लेकर आए थे, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब होने से पहले ही उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां एक तरफ सागर पर आरोप सिद्ध होते जा रहे हैं, तो इसी बीच सागर की मां का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका बेटा बेकसूर है, बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान सागर की मां ने यह भी कहा कि उनका बेटा बहुत बड़ा देशभक्त भी है। आइए आपको सुनाते हैं सागर की मां ने क्या कुछ कहा। देने के लिए तो कोई जिद नहीं करता है कि नहीं मुझे मम्मी चाहिए। ऐसा है, अगर वो एक कपड़ा है उसके पास, अगर वो ये जिद नहीं करेगा कि नहीं मम्मी दूसरा कपड़ा मुझे चाहिए, खरीद दो मुझे, मेरा जन्मदिन आ रहा, नहीं है मम्मी कोई बात नहीं, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना है, नहीं है तो। कभी उसने हमको परेशान नहीं किया और ना ही मुझसे कभी पैसे ऐसे मांगे कि वो अपने शौक के लिए मुझे पैसे मांगे। कभी हम जबरदस्ती बोल भी देते थे सागर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े खरीद लो सागर। बोलता नहीं मम्मी कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे पास कोई बात नहीं, जब होंगे, जब मैं कमाऊंगा तब मैं ले लूंगा मैं खुद ही। खाने पीने मामले में भी ज्यादा परेशान नहीं करता था हमको। बस ये है कि देशभक्त था वो। आपने कहा देशभक्ति को लेकर उसके अंदर भावना थी। हाँ, देशभक्ति के लिए बहुत परेशान रहता है। इससे पहले सागर के पिता भी अपने बेटे को बेकसूर बता चुके हैं। आपको बता दें, 13 दिसंबर को सागर शर्मा और मनोरंजन डी नामक 2 युवक दर्शक दीर्घा से फांद कर टेबल तक पहुंच गए थे। लोकसभा में आरोपियों ने हाथ में पकड़े केन से पीले रंग का धुआं छोड़ा तो सुरक्षा अमला तुरंत हरकत में आ गया और इन दोनों को मौके पर ही काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि इनके हाथों में कुछ पर्चे भी थे, जिनकी पृष्ठभूमि में तिरंगे में मुट्ठी का निशान बना हुआ था और मणिपुर हिंसा को लेकर भी नारे लिखे हुए थे। फिलहाल अब सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने नीलम के साथ साथ उस मास्टरमाइंड दलित झा को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने का प्लान तैयार किया था। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।